Hariom. Hello students, good morning. Hope you all are well. तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, एंड आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना, जिसका थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था लास्ट वीडियो में। बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, एक एपी में a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड एन इज इक्वल टू 50 ये दिया है। n और Sn ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमें n फाइंड करना है और Sn, ठीक है, और ये वैल्यूज गिवन है। तो ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करनी है और ये देखना है कि कौन से फॉर्मूले में किस और भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करेंगे। ओके, देन फर्स्ट इज an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपन ने क्यों पुटअप किया हुआ है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, n चाहिए, ठीक है, और n और उससे पहले हमें क्या देखना है, n और Sn दोनों चाहिए। तो Sn के लिए हमें an की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप Sn के फॉर्मूला में नोटिस करो, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। ओके, इसका मतलब है इसमें n की वैल्यू जो है ये मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, और n की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, an फाइंड करके, ठीक है। तो इसलिए हमने सबसे पहले an अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो बस वैल्यूज पुटअप कर दो आप। an की वैल्यू 50 थी, वो आपने रखी, a इज इक्वल टू 5 था, वो रख दिया, प्लस n नहीं था, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 थी। ओके, इसके बाद ये 5 जो है इसको हमने ट्रांसपोज किया तो इस साइड आया, तो 50 माइनस 5 हुआ इज इक्वल टू 3 का n से मल्टीप्लाई 3n, 3 का 1 से 3 हुआ, ठीक है। इसके बाद 50 में 5 माइनस हुआ तो 45, ये माइनस का 3 था, इस साइड आया तो प्लस का 3 हो गया, n इज इक्वल टू 3n। 45 और 3 ऐड किया तो 48 इज इक्वल टू 3n, देन 3n इज इक्वल टू 48 एंड n इज इक्वल टू 48 अपॉन 3 मीन्स 3 16 या 48, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 16। ओके, एंड नाउ अब हमें जब n की वैल्यू मिल गई है तो हम Sn में वैल्यूज पुटअप करेंगे और अपना Sn की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, देन Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अपन 3 टाइप से लिख सकते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बताया था, आप इसको चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ओके, तो n अपॉन 2 a प्लस an। ओके, तो यहाँ पे Sn इक्वल n की वैल्यू 16 जस्ट फाइंड किया अपन ने, अपॉन 2 ब्रैकेट a की वैल्यू 5 प्लस an की वैल्यू भी गिवन है, वो भी 50, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सिंपल है, 50 और 5 को ऐड कर दिया तो 55, 2 का 16 से डिवाइड किया तो 8, 8 का 55 से मल्टीप्लाई किया तो 440। ओके, ये Sn की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है a इक्वल 7, d इज इक्वल क्वेश्चन मार्क a 13। अब यहाँ पे a 13 ये an को डिनोट कर रहा है, an को इंडिकेट कर रहा है कि आप an का फॉर्मूला लगाएंगे और उस फॉर्मूले पे जहां भी n यूज होगा वहां पे अपन 30 रखेंगे। देन a 13 इज इक्वल टू 35, a 13 इज इक्वल टू 35, s 13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, मीन्स s 13 हमें फाइंड करना है। देन a 13 इज इक्वल टू a प्लस 12d, ये अपन ने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि a 13 मैंने स्टार्ट यानी कि अपन ने जब भी 5.1 एंड 5.2 स्टार्ट किया था वहां पे ऐसा है कि अपन जैसे कि अपने को फाइंड करना है a6, तो क्या करते थे a प्लस 5d, इसमें ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड है ये। अब यहाँ पे भी मैंने a 13 इज इक्वल टू a प्लस 12d रख दिया। अब देखिए, अब आप जिसको इसमें डाउट है या कि मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से आ गया, आप उस फॉर्मूले को फॉलो करो जो है n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मीन्स वो फॉर्मूला जो अपन ने यहाँ पे स्टार्ट पे लिया था, ये फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n क्या रखोगे, ये देखिए जो n यहाँ पे अपन ने 13 रखा हुआ है वो हो जाएगा आपका n, ठीक है। तो इस तरह से a प्लस 12d, देन a 13 की वैल्यू यहाँ पे 35 गिवन है, इक्वल a की वैल्यू 7 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो d का d रख दिया अपन ने। फिर 7 ट्रांसपोज हुआ तो माइनस इज इक्वल टू 12d, तो 35 में 7 माइनस हुआ तो 28 इज इक्वल टू 12d, देन d इज इक्वल टू 28 अपॉन 12, क्योंकि 12 ही d से मल्टीप्लाई कर रहा था और d को अपन ने अलग किया हुआ है, ठीक है। तो 28 अपॉन 12, इसको अपन ने 2 से डिवाइड किया तो 14 अपॉन 6, इनको भी 2 से डिवाइड किया तो 7 अपॉन 3। 2 से डिवाइड करने का मीन्स ये होता है कि वो नंबर
जिससे ये भी डिवाइड हो सके और ये भी डिवाइड हो सके, ठीक है, ये भी डिवाइड हो सके और ये भी डिवाइड हो सके, है ना। तो एट लास्ट ये जो सबसे शॉर्ट वैल्यू है वो 7/3, इससे आगे डिवाइड नहीं होते। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है जब d की वैल्यू फाइंड हो गई तो अपन ने रखा S13 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, ठीक है। तो S13 इज इक्वल टू 13/2, a की वैल्यू क्या थी अपनी 7 थी और a n की वैल्यू क्या थी 35, ठीक है। तो वो रख दिया अपन ने s प्लस 35। फिर S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 42, तो यहाँ पे आपका हो गया 2 से 42 को डिवाइड किया तो 21। अब 21 का मल्टीप्लाई 13 से करोगे तो S13 इज इक्वल टू 273। अब एक चीज और बताएं आपको कि जो d की वैल्यू फाइंड की थी अपन ने, है ना, d की वैल्यू क्या थी 7/3, इसका कोई यूज नहीं था यहाँ पे। देखिए S13 यदि हम लगाएं तो n/2, तो n मिल गया, n तो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था अपने को 13/2, ठीक है, ये स्टार्टिंग में निकाला था अपन ने। n की वैल्यू 13 ये दी हुई है, ये जैसे S13 निकाल रहे थे ना तो ये n कहलाएगा, इसलिए यहाँ पे n की जगह 13/2 और a की वैल्यू भी गिवन है, an की वैल्यू भी गिवन है, d निकालने की जरूरत भी नहीं थी। वेल चूंकि क्वेश्चन ने कहा था इसलिए d को अपन ने अलग से निकाला है। बताने का मतलब ये है कि d इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं था, d एक खुद से एक ऐसी वैल्यू थी जिसे हमें अलग से फाइंड करना था, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ d। ओके, तो ये S13 की वैल्यू भी आ गई, होगा आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है E12 इज इक्वल टू 37, d इज इक्वल टू 3, ए क्वेश्चन मार्क, ए फाइंड करना है S12। ओके, तो A12 दिया हुआ है, गिवन है, और d भी दिया हुआ है, इसका मतलब a की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो A12 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d, देन A12 की वैल्यू हमने इसके नीचे रखी, a गिवन नहीं है, प्लस 11 इंटू d की वैल्यू 3 थी, 11 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33, देन a को ट्रांसपोज किया तो इस साइड आया 95 हो गया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू 33, 37 को वहां ले गए तो माइनस का 37, देन माइनस a इज इक्वल टू -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड करना है, S12 इज इक्वल टू n/2 एंड a प्लस ए एन, ठीक है। अब S12 देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है Sn का, ठीक है, तो Sn में क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2, ये फॉर्मूला, बट जब यहाँ पे 12 है तो जहां n होगा वहां पे 12 हो जाएगा, तो ये S12 का हो जाएगा, ठीक है। तो 12/2 4 प्लस 37, ये इनकी वैल्यूज हो गई। फिर 2 से 12 को डिवाइड किया 6 आया, 37 4 ऐड किया 41 आया, 6 का इससे मल्टीप्लाई किया 246, आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, A10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो A3 को वी कैन राइट हियर, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, देन A3 की वैल्यू 15 गिवन है, वो लिख दिया, इक्वल A प्लस 2D, इक्वेशन फर्स्ट। देन अब यहाँ पे ऐसा है कि 15 यदि A और D दो में से किसी एक की वैल्यू भी दी हुई होती तो एक की निकल आती, ठीक है, बट यहाँ पे A और D दोनों नहीं है तो हमने इनको एज इट इज लिख के इक्वेशन फर्स्ट नेम दे दिया। एंड देन S10 इज इक्वल टू फाइंड करना था अपने को, तो 10/2 और 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये रख दिया। तो S10 की वैल्यू 125 इक्वल, यहाँ पे 5 आया, 2a प्लस 9d, ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9, इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 के बाद 2 से सॉल्व किया इसको, तो क्या था, ये इसका कोई भी जो एक वेरिएबल था वो इक्वल नहीं था, ना तो a के टर्म इक्वल थे ना ही d के टर्म इक्वल थे। तो क्या किया, इक्वल करने के लिए इस 2 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन से और इसके 1 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन से, मतलब a के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन से और इस a के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। तो क्या आया, 2 का मल्टीप्लाई 15 से तो 30, 2 जो 4d एंड 2 का a से मल्टीप्लाई किया तो 2a, 1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करोगे सेम वैल्यू आपको फाइंड होगी, तो वही है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व जब किया तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ में c कैंसिल हुआ, 9 में 4 माइनस हुआ 5d इज इक्वल टू 30 में 25 माइनस हुआ 5, देन d इज इक्वल टू 5/5 यानी माइनस का 1। ओके, ये d की वैल्यू आ गई। अब d का मान समीकरण 1 में रखना था अपने को, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 15,
तो a इज इक्वल टू 15, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 आएगा माइनस का, बट इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 15 में 2 ऐड करोगे तो 17, तो a इज इक्वल टू आया 17। ओके, देन हमें फाइंड करना था a10, तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू -1। देन यहाँ पे a10 इज इक्वल टू 9 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस का 9, तो 17 में 9 माइनस करोगे तो 8। ओके, देन a10 इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 4 हुआ, 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 175। हमें यहाँ पे फाइंड करना है a क्वेश्चन मार्क है एंड a9 फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, S9 रखा, तो S9 एंड 9/2 है ना, 9 मिल गया, 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ये तो यहाँ पे से हमें इतना मिला 75 इज इक्वल टू 9/2। ये वैल्यूज पुट अप कर दी, 9 में 1 माइनस हुआ, 8 5 जा 40 है और ये 2a सेम है। फिर ये 2 इसको ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा और 9 को करेंगे तो डिवाइड करेगा, तो 9 नीचे आया, 2 पर गया, 9 का 75 से डिवाइड डायरेक्टली नहीं हो सकता, 3 से इसको किया तो 25, 3 से इसको किया तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। फिर 25 टू जब 50/3 आया, ये सेम है। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद अपन ने 50/3 माइनस ये जो 40 था, ये इसको ट्रांसपोज पक्षांतरित किया तो इस साइड माइनस करोगे, 3 और 1 का एलसीएम किया तो 3, अब 3 से 3 कैंसिल तो 50 आया नीचे, माइनस अपॉन में 1 है, 3 का मल्टीप्लाई 40 से किया तो 120 इज इक्वल टू 2/1। फिर 120 में आप यदि 50 माइनस करोगे तो आपको आएगा माइनस। अब यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कैसे देखो, 2a का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6a, और 120 में 50 माइनस करोगे तो 70, और 70 का 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 7। ओके, फिर यहाँ पे a इज इक्वल टू 70/6, तो 70 को 6 से डिवाइड डायरेक्टली नहीं होता है, 2 से इसको किया तो 35, 2 से इसको किया तो 3, यानी a की वैल्यू आ गई -35/3। ये अब इसके बाद हमें फाइंड करना है a9, तो a9 हो सकता है a प्लस 8d, तो a9 इज इक्वल टू a की वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू d की वैल्यू 5, तो यहाँ पे 40 है, 3 और 1 का एलसीएम लिया तो 3, यहाँ पे 35 प्लस 120, 3 का मल्टीप्लाई 40 से करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे 25/3, तो a9 इज इक्वल टू -85/3। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये दिया हुआ a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू, ये सारी चीजें है ना गिवन है, जो भी फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क है। Sn का फॉर्मूला अपन ने लगाया n/2। अब आप देखो Sn का कई बार फॉर्मूला हम लगा देते हैं डायरेक्टली वाला, a n/2 a प्लस an, यहाँ पे नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि देखिए जब आपको d की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो आप d का यूज भी करोगे, इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। जब आपको d की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, क्यों, क्योंकि एक जो वो फॉर्मूला है S इक्वल n/2 ब्रैकेट a प्लस an, वहां पे d तो आता ही नहीं है, इसलिए d की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे d गिवन है, मतलब d यहाँ पे यूज होगा। ओके, वेल, तो Sn की वैल्यू 90, n/2, n अपन गिवन नहीं है इसलिए n, और ये 2, a की वैल्यू 2 थी, प्लस n-1 इंटू 8, फिर 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 180, n 2 2 जा 4 प्लस n-1, यानी 8 का n से तो 8n माइनस 8 हो गया, 180 इज इक्वल टू n 8n माइनस 4, ये कैसे 8 में 4 माइनस हुआ 4 और 8n ये सेम है। फिर 180 इक्वल 8n का n से मल्टीप्लाई 8n स्क्वायर, n का 4 से तो 4n, 8n स्क्वायर इस साइड आया तो माइनस का हो गया, 4n साइड आया तो प्लस का, 180 पहले से यहीं पे था इसलिए प्लस का ही रहेगा, नो चेंज, इक्वल 0। यहाँ पे से -4 कॉमन ले लिया तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल 0, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, ये -4 यहाँ पे गया तो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था वहाँ डिवाइड करेगा, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करता है तो वो 0 ही हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 45 टू 90 आए, जिनको ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो 1, यानी सिर्फ n आए। तो यहाँ पे हमने लिया है 2n स्क्वायर, इसको सेम माइनस, अब 10 के n में अपन 9n माइनस कर देंगे तो n आएगा। ओके, मीन्स 10n में 9n माइनस करेंगे तो 1n आएगा, मतलब कोई भी 10 चीज है उसमें से 9 चीज घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना, माइनस की बड़ी संख्या इसलिए अपन ने माइनस की लिए। 10 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे 90, मतलब यहाँ पे दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं। ठीक, -45 सेम है, सिर्फ इसकी जगह चेंज की है ना, जैसा कि अपन ने 4th चैप्टर में बताया था, इक्वल 0। अब
यहाँ पे से अपन ने 2n कॉमन ले लिया तो n यहाँ से बचा, यहाँ से -5 प्लस यहाँ से 9 कॉमन लिया तो n - 5 इक्वल 0। अब n - 5 दोनों जगह है तो वो ले लिया, यहाँ 2n प्लस 9 इक्वल 0, तो n इज इक्वल टू हो गया 5 एंड n इज इक्वल टू -9/2। तो प्लस वाली वैल्यू अपन मेंशन करते हैं तो n इज इक्वल टू 5। ओके, अब यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, तो an इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 5 - 1 इंटू डी, तो an इज इक्वल टू 2 प्लस 5 में 1 माइनस हुआ 4, 8 जा 32 और 32 में 2 ऐड करोगे 34। ओके, तो an की वैल्यू आ गई 34। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210 एंड n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, मतलब हमें n और d फाइंड करना है, तो हम डायरेक्टली Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखो हमें Sn गिवन है, A गिवन है, An, तो फिर तो कुछ चाहिए नहीं, n यहाँ से फाइंड हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक, तो Sn की वैल्यू अपन ने यहाँ पुटअप करी, n/2 8 प्लस 62, A और An की वैल्यू रख दी, 8 और 62 ऐड किया 70 आया, यहाँ 2 को ट्रांसपोज किया तो 210 का 2 से मल्टीप्लाई किया 400 आया, 420 आया इज इक्वल टू n इंटू 7। अब ये जो 70 है इसने ट्रांसपोज करके 420 से डिवाइड कर दिया, तो 0 0 कैसे 7 से 42, तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी। अब n की आ गई तो आपको जो है d की वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी हो गया। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू 62 इक्वल a की 8 प्लस n की अभी जस्ट हमने फाइंड करी हुई 6 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ 68 8 ट्रांसपोज हुआ तो माइनस 6 में 1 माइनस हुआ 5d, देन d इज इक्वल टू 54/5। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 8, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू 4 यहाँ पे रखी अपन ने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 रखी, फिर 4 इक्वल a प्लस 2 का मल्टीप्लाई n से किया तो 2n एंड 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2, फिर यहाँ पे 4 ये वाला जो माइनस है इस साइड आया 2 तो प्लस का हो गया इक्वल a प्लस 2n, तो 4 2 6 है ना। अब यहाँ पे माइनस a इज इक्वल टू 2n प्लस 6, इस a को हम यहाँ ले आए, ये 2n पहले से लिखा हुआ था और 4 2 6 यहाँ आ गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, फिर अपन ने इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ भेज दिया इसको, तो माइनस का 2n और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 6, ये वाला माइनस जो था। ठीक है, चलिए अब हमें Sn फाइंड करना है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ओके, तो Sn की वैल्यू गिवन थी -14 इक्वल n/2, n गिवन नहीं था, ब्रैकेट। अब a की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप की, a के प्लेस पे हमने लिख दिया -2n प्लस 6 ये, और प्लस an की वैल्यू 4 थी वो लिख दिया यहाँ पे इसके प्लेस पे। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई से किया तो -28 8, यहाँ पे n 6 और 4 हो गया 10, ये 2n सेम है, देन n का मल्टीप्लाई से किया 2n स्क्वायर, n का इससे किया 10n, फिर इस साइड आया तो यहाँ पे हो गया प्लस का 2n स्क्वायर, और इस साइड आया तो माइनस का 10n और ये -28 इक्वल 0, 2 कॉमन लिया तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0, फिर n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0, फिर मल्टीप्लस 7 2 जब 14, 7 में 2 माइनस हुआ 2। ठीक है, ऐसा मतलब मल्टीप्लाई करने में 14 आना चाहिए था, प्लस और माइनस में 5 आना चाहिए था। 7 2 जब 14 और 7 में 2 माइनस किया 5, यानी इसके प्लेस पे हमने ये 2 नंबर्स ला दिए। ये रूल है, फैक्टर मेथड है। आप मेरे चैनल पे देखोगे प्लेलिस्ट में 4 चैप्टर की पूरी कंप्लीट जो है तो ऑल चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे वॉच करके देखिए, तो आपको ये मेथड्स भी समझ में आएंगी। ओके, वेल पढ़ते हैं। यहाँ से n कॉमन लिया तो n-7 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो n-7 इक्वल 0। ठीक है, अब n-7 दो बार था तो इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ से n+2 इक्वल 0, तो n इक्वल टू 7। इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका आंसर माइनस में आने वाला था, माइनस को अपन मेंशन नहीं करते हैं, तो n की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी रखा अपन ने, an की वैल्यू 4 है, a प्लस n की वैल्यू अभी अपन ने 7 फाइंड की हुई है, 7 - 1 इंटू 2, यहाँ पे 4 इक्वल 7 में 1 माइनस होगा 6, 2 जा 12 हो गया। यहाँ पे इस साइड है माइनस का a इक्वल 12, ये इस साइड है माइनस का 4, तो माइनस a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू -8 है ना, यहाँ पे a की वैल्यू। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप, ये वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पे a था, n है, s है, d है। अब आप सोचो कौन सा फॉर्मूला इसके लिए बेटर होगा। यदि हम an लगाते हैं, ठीक है, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, तो वहां से d की वैल्यू नहीं है
और ना ए एन की है, तो कुछ फाइंड नहीं होगा। यदि हम एस वाला लगाते हैं तो एस का होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, मतलब इसमें ए भी दिया हुआ है और क्या एन भी दिया हुआ है और एस भी दिया हुआ है, यानी तीन चीजें दी हैं, यानी ये हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए बेटर होगा, इट विल बी मच बेटर देन द अदर फॉर्मूला। ओके वेल, तो एस की वैल्यू है 192 इज इक्वल टू एन की 8 अपॉन एन, एन है 8 और अपॉन में 2 क्वेश्चन में फॉर्मूला में ये है A3 प्लस ए एन लिखा अपन ने, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 को यहाँ ले आए, 8 को नीचे भेज दिया, 8 का डिवाइड 192 से किया तो 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48, अब ये जो 3 है यहाँ आया माइनस का इज इक्वल टू एन, 48 में 3 माइनस किया 45 इज इक्वल टू एन, ए एन, देन ए एन की वैल्यू आ गई 45। अब फिर से ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, सॉरी यहाँ पे हमने लिख दिया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू 45 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे समझ रहे ना आप, यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है बस वही पुटअप कर दिया इस फॉर्मूले में, 3 को ट्रांसपोज किया तो माइनस हो गया, इक्वल 8 में 1 माइनस हुआ 7d, हम यहाँ पे 45 में 3 माइनस हुआ 42 इज इक्वल 7d, यहाँ पे 7d इज इक्वल टू 42 अपॉन 7 हो गया, तो 7 का 42 से डिवाइड किया तो d इज इक्वल टू आ गया 6। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलें, बहुत ईजी है, l इज इक्वल टू 28। अब एक बात समझो आप, l इक्वल टू 28, l ये आपके लिए नया वर्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज l फॉर लास्ट, ओके, तो लास्ट टर्म ऑफ सीरीज है ना, जो अपनी श्रेणी होती है उसका लास्ट टर्म कहलाता है l, l से भी रिप्रेजेंट करते हैं उसको, an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, देन l इज इक्वल टू 28 गिवन है, s इज इक्वल टू 144, n इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो s इज इक्वल टू होता है n अपॉन टू a प्लस an, तो s इज इक्वल टू 144 इक्वल n की वैल्यू 9 है अपॉन टू a प्लस 28, तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये नीचे था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, 9 ऊपर था, यहाँ पे डिवाइड कर लिया, 9 का डिवाइड इससे किया 16 आया, 16 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32, इस साइड आएगा माइनस 28 इक्वल a, 32 में 28 माइनस हुआ 4 इक्वल a, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 4। ओके, इट मीन्स 10 क्वेश्चन आर कंप्लीटेड। तो स्टूडेंट्स होप कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके जरूर पढ़ाई करते होगे। थैंक यू सो मच।